Welcome to my YouTube channel. Today we will solve the answer key of lab assistant. This exam was held on 25th July 2024. Let's now start this video. Chemistry part 3. Question number 61. The aqueous solution of ferric chloride solution is. Correct answer is option number A, acidic. फेरिक क्लोराइड FeCl3 का जली विलयन होता है, अम्लीय होता है. क्वेश्चन नंबर 62. A solution contain 1.82 gram of glycol per liter was found to have an osmotic pressure of 518 mmHg at 283 Kelvin. The molecular weight of glycol is. करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 61.97. मास गिवन m इज इक्वल टू 1.82 ग्राम दिया हुआ है. ऑस्मेटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 518 दिया हुआ है. mmHg इज इक्वल टू होता है 0.681 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर T दिया हुआ है 283 केल्विन. इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 0.0291 मोल पर लीटर एंड मॉलिकुलर वेट आ जाएगा 61.67 ग्राम पर मोल लीटर. करेक्ट आंसर आएगा 61.97 ऑप्शन नंबर टी. Next question, question number 63. On mixing equal volume of which of the following result in the formation of a buffer solution? Correct answer आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.02 m हाइड्रोजन क्लोराइड. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. निम्न में से किसके समान आयतन मिलाने पर एक बफर विलयन का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ द वाटर एंड द एथिल अल्कोहल इज लेस देन दैट ऑफ द theoretical value of water and alcohol mixture, hence the mixture shows. Correct answer option number B, positive deviation from Raoult's law. जल एवं एथिल अल्कोहल के स्थिर क्वथनांक की मिश्रण का क्वथनांक जल एवं एथिल अल्कोहल मिश्रण के सैद्धांतिक मान से कम है, अतः यह मिश्रण प्रदर्शित करता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. On the basis of which of the following concept the acidic character of the BF3 can be explained? Correct answer is the Lewis. BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जाती है? तो ये लुईस संकल्पना के आधार पर की जाती है, क्योंकि BF3 में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है परंतु यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं देता है. तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट सी, लुईस. क्वेश्चन नंबर 66. 50 ml of water is added to 50 ml of the concentrated sulfuric acid 36N. The molarity of the obtained solution will be. Correct answer is option number A, 9m. इसमें सॉल्व करना पड़ेगा. n क्या है, नॉर्मलिटी है, और v वॉल्यूम है. N1V1 इज इक्वल टू होता है N2V2. तो N1 दिया हुआ है हमारे पास में 36 इंटू V2 दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू N2 निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है, इंटू 100 में निकालेंगे तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 50 अपॉन 100. इसको आप डिवाइड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं 0 से 0 को, तो ये आएगा 18 NH2SO4. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 9mH2SO4. तो ऑप्शन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9m. 50 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल 36N को 50 मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है. प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? 9m. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलेटिव प्रॉपर्टी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेपर प्रेशर. निम्न में से कौन सा अणुसंख्या गुण नहीं है? तो वाष्प दाब. क्वेश्चन नंबर 68. What would be the solubility of the silver chloride in 0.10 m NaCl solution?
KSP for AgCl is equal to 1.20 into 10 power 10 is equal. The correct answer is option number D, 1.2 into 10 power 9 m. 0.10 m सोडियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर क्लोराइड का विलयता क्या होती है? तो इसका आएगा D, 1.2 into 10 power 9 m. Question number 69. On passing H2S hydrogen sulfide gas through the acidic aqueous solution of the Mn2 plus Ni2 plus Cu2 plus and the Hg2 plus ion, which of the following will get precipitated? Correct answer is the copper sulfide and the mercuric sulfide. Mn मैग्नीज Mn2 प्लस Ni2 प्लस एंड Cu2 प्लस एंड Hg2 प्लस आयनों के अम्लीय जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षेपित होता है? तो इसमें होता है कॉपर सल्फाइड CuS एवं HgS। ये कॉपर सल्फाइड जो है ये इसे सिंदूर भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, CuS एंड द H2S कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70. What amount of sodium hydroxide in grams has to be the dissolved in 100 ml distilled water so as to get a concentration of N/20 NaOH solution? Correct answer is option number C, 0.2 gram. N/20 सांद्रता के सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन प्राप्त करने के लिए 100 मिलीलीटर आसुत जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की ग्राम में कितनी मात्रा घोलना तुल्यांक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.2 ग्राम। इसमें देख सकते हैं n बराबर दिया हुआ है N/20, V 100 ml दिया हुआ है। अगर 100 ml को इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में लीटर में तो 0.1 लीटर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 40, तो N/20 इज इक्वल टू वेट ऑफ, तो इसको निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकल जाएगा N/20 इंटू 40 इंटू 0.1। तो इसको सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर आएगा NaOH आएगा 0.2 n ग्राम्स। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71. द चेंज इन कलर ऑफ phenolphthalein and the corresponding structure in acidic and the basic medium is correct answer is option number B, colorless benzoate form in the acid and pink coordinate form in the base. फिनॉप्थेलिन का रंग परिवर्तन एवं उसके अनुरूप संरचना अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में होगा। कैसे होगा? रंगहीन होगा बेंजोनाइट रूप अम्ल में एवं गुलाबी होगा क्षार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72. एलिजाइरिन इज एन द एग्जाम्पल ऑफ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉर्डेंट डाई। एलिजाइरिन उदाहरण है एंजोइक रजक का, मॉडरेट रजक का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73. मेलेकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेंजाल्डिहाइड एंड डाइमेथिल एनिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए। मेलेकाइट ग्रीन निम्न यौगिकों के बीच अभिक्रिया से प्राप्त होता है, बेंजाल्डिहाइड एवं एन डाइमेथिल एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74. बाय विच पॉलीमराइजेशन मेथड PVC इज ऑब्टेन। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। PVC किस बहुलीकरण विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो ये मुक्त मूलक बहुलीकरण विधि द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ। करेक्ट आंसर इज आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 76. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेज्ड करेक्टली। तो इसमें
इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर डी टेरिलिन। टेरिलिन ये जो फार्मूला दिया हुआ है इनकरेक्ट है। टेरिलिन का करेक्ट स्ट्रक्चर ये होता है OC6H4 COO होल ब्रैकेट में N नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 methyl orange is and the indicator in acid base titration the color change is a करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी येलो इन बेस एंड द रेड इन द एसिड। मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार अनुमापन का एक सूचक है। रंग परिवर्तन होता है, क्षार में पीला होता है, अम्ल में लाल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट डाई एंड ऑफन यूज्ड टू द डाइंग जीन्स। करेक्ट आंसर आएगा इसका इंडिगो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक वेट रंजक है एवं प्रायः जीन्स को रंगने में उपयोग किया जाता है। तो इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 79 बेकेलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। निम्न में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर में बनाने में किया जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज़ ओनली स्टेबल इन कोल्ड इज। करेक्ट आंसर आएगा एस्पार्टेम। कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडे में ही स्थायी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एस्पार्टेम। क्वेश्चन नंबर 82 in redox reaction XCl2 plus 6OH minus is equal to ClO3 minus plus YCl minus plus 3H2. The value of the X and Y respectively are. Correct answer is option number C 5 and 3. Question number 83 that medicine which reduce the temperature of the body is. तो ये आपको सबको पता होगा बॉडी का टेम्परेचर कौन सी मेडिसिन मतलब रिड्यूस करती है? एंटीपायरेटिक्स मतलब पैरासीटामॉल। और एनाल्जिक ये पेन रिलीफ है। एंटीबायोटिक सबको पता ही होगा, एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल के लिए यूज़ होता है। और ट्रैंकुलाइजर ये जो होता है रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, काम। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दिया जाता है पैरासीटामॉल। वह औषधि जो शरीर के ताप को कम करता है एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 84 the standard E cell for the Daniell cell is the given E0 Zn2 plus Zn is equal to minus 0.76 volt, E0 copper 2 plus Cu is equal to plus 034 volt। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्लस 1.10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। इसको जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको बैलेंस करना। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बैलेंस मैंने किया हुआ है 2AI प्लस 4HNO3 इज इक्वल टू 2AI NO3 थ्राइस प्लस 4N2NO2 प्लस 2H2O। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो एंटीपायरेटिक्स के साथ आएगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ए का थर्ड आएगा, बी का फोर्थ आएगा, सी का फर्स्ट आएगा, डी का सेकंड आएगा। ये देखिए एंटीपायरेटिक्स में आएगा एसिटल सैलिसिलिक और ट्रैंकुलाइजर में आएगा इसका बार्बिट्रेट्स एंड द एंटी माइक्रोबियल्स में आएगा सल्फापायरेडिन्स एंड द एंटी मलेरियल्स में आएगा इसका प्लेरुडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87
अरेंज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन ए, लेस देन ई, लेस देन बी, लेस देन डी। नाइट्रोजन हैज़ द, इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। देन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, अमोनिया का होता है -3 एंड द नाइट्रिक एसिड का होता है +5, नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है +2। तो इसको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी लेस देन ए, लेस देन ई, लेस देन बी, लेस देन डी। क्वेश्चन नंबर 88, for the below assertions A and the assertion R, choose the correct alternatives. Assertion A, the permanganate ion act as the reducing agent in the reaction between potassium permanganate and the potassium iodide. रीज़न R, ये फॉल्स है जो मतलब एसेशन जो दिया हुआ है। रीज़न R, ड्यूरिंग द रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मैंगनीज चेंज फ्रॉम +7 to +2। ये ट्रू है रीज़न, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ अ फॉल्स बट आर इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई द एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एंड सी ओनली। ए में दिया हुआ है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन एंड द बी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल स्वीटनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग स्वीटनेट्स वॉल्स। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डी ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन ई। सबसे पहले आएगा एलिटेम, देन आएगा सुक्रोज एंड देन आएगा सक्सेरिन एंड फोर्थ में आएगा एस्पेरेट एंड फिफ्थ में आएगा फ्रक्टोज। प्राकृतिक एवं कृत्रिम मधुरों को उनके घटते माधुर्य के मान के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो एलिटोम फर्स्ट आएगा, सुक्रालोज सेकंड में आएगा एंड थर्ड में आएगा सैक्रिन, फोर्थ में आएगा एस्पार्टाम एंड फिफ्थ में आएगा फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 91, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द इथेन मॉलिक्यूल्स इज। इसका करेक्ट आंसर आएगा sp2 इज हाइब्रिडाइजेशन। C2H4 इस इथेन का मॉलिक्यूल फार्मूला है C2H4। टोटल इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं ट्रायंगुलर प्लेन में, और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 2 P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द नंबर ऑफ द एल्डिहाइड एंड द कीटोन आइसोमर इज पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल फार्मूला C4H8OR। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें टोटल ऑफ 4 आइसोमर्स पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93, ये इक्वेशन दिया हुआ है, जो रिंग है ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ में COCl कार्बोक्स, ये जो बेंजिल क्लोराइड इसमें मतलब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है H2PDBaSO4 बेरिलियम सल्फेट एंड लेड कैटालाइस्ट का वर्क करता है। कॉन्सेंट्रेशन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया गया, मतलब ये इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं B+C। तो द प्रोडक्ट ABNC केयर, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कैनिजारो रिएक्शन पड़े होंगे वही दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल एंड द C6H5COO ये सोडियम बेंजोएट है। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94, द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल का शेप आपने पढ़ा ही होगा, ये डम्ब बेल इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये जो डायग्राम बनाई हूँ ये
इसके मतलब ये पी शेप है, जैसे एस का सर्कल एस ऑर्बिटल का होता है, राउंड शेप होता है, और पी का डंबल शेप होता है। तो ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा 94 का डम्ब बेल। क्वेश्चन नंबर 95, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच द फॉलोइंग में करेक्ट आंसर आएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन, फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में मैच होगा ट्राइगोनल प्लेनर। देन मीथेन के साथ में आएगा टेट्राहेड्रल। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में आएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड के साथ में आएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये करेक्ट जोड़ी रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, फॉर द बिलो एसेशन। इसमें एसेशन दिया, रीज़न दिया, एसेशन दिया है द बॉन्ड एंगल इन डाई एथिल ईथर इज़ द स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। ये ट्रू है। रीज़न दिया हुआ है रिपल्सन्स बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्राइज टू रिड्यूस द बॉन्ड एंगल। ये फॉल्स है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ true but R is a false. Question number 97, which of the following formula is R correct for de Broglie wavelength? तो इसमें करेक्ट फार्मूला आएगा फर्स्ट ए बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी ओनली। देन क्वेश्चन नंबर 98, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ए मोर देन बी, मोर देन सी, मोर देन डी एंड मोर देन ई। तो सबसे पहले हमारा आएगा ए ब्यूटेन, उसके बाद पहले सी आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले आएगा एथेनोइक एसिड, देन आएगा प्रोपेनॉल, देन आएगा प्रोपेनोन एंड फिर आएगा प्रोपेनॉल एंड लास्ट में आएगा ये ब्यूटेन। निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आएगा। सबसे पहले सी आएगा एथेनोइक एसिड, फिर डी आएगा प्रोपेनॉल, फिर बी आएगा प्रोपेनोन, फिर ई आएगा प्रोपेनॉल एंड फिर लास्ट में आएगा ए ब्यूटेन। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन बी, देन ग्रेटर देन डी। सबसे पहले आपका आएगा ई पैरा नाइट्रोबेंजोनोइक एसिड, देन ए आएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड, देन सी आएगा बेंजोनोइक एसिड, देन बी आएगा आर्थो टालोइक एसिड एंड लास्ट में आएगा एंथ्रानेलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, उसको मार्क करना। तो इसमें ए इनकरेक्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बोथ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये गलत है। देन सी द F2 मॉलिक्यूल हैज़ अ टोटल ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। तो ए H2 और O2 दोनों अणुचुंबकीय प्रकृति के होते, ये बिल्कुल गलत है। सी F2 अणु के प्रतिबंधी आणविक कक्षक में कुल 9 इलेक्ट्रॉन होते, ये भी गलत है। फ्रेंड्स, ये था लैब टेक्नीशियन का आंसर की, जो अभी 25 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया गया था। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।